हे दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकिश मनीष और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रॉड रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं फ्रॉडस्टर के थ्रू वो किस तरह से की जा रही हैं, किन लोगों को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है और किस तरह से ये फ्रॉड किया जा रहा है, क्या क्या इनके टाइप्स हैं। आज सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी ये शेयर की गई वीडियो किसी के बैलेंस को बचा सकती है। हो सकता है अगले ही दिन उनके साथ ये फ्रॉड होने वाला हो सकता है 1 महीने के बाद उनके साथ फ्रॉड होने वाला हो सकता है 1 साल के बाद उनके साथ फ्रॉड होने वाला हो। अगर वो इन सारी जानकारी से अवेयर रहेंगे तो हो सकता है कि उनके साथ फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फ्रॉड है कितने प्रकार के हो रहे हैं। देखिए, अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो फ्रॉड होंगे 4 से 5 टाइप्स के। फ्रॉडस्टर डे बाय डे अपना जो एक पैंतरा होता है उसको चेंज करता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओटीपी बेस्ड। अब देखिए, ओटीपी बेस्ड का सिस्टम ये था कि जब 70s और 80s के हमारे फैमिली मेम्बर्स थे तो उस टाइम इंटरनेट का बूम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था और इसके चलते अब उनका जो बैलेंस था वो सेफ रहता था। अब आ चुका है इंटरनेट, फ्री में इंटरनेट मिल रहा है, इंटरनेट का बूम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, यूपीआई एप्लीकेशंस आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात व्हाट्सएप आ चुका है। आजकल हर दूसरे बंदे के पास व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रॉडस्टर डायरेक्टली कॉल करेंगे बैंक का मैनेजर बन के कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ और सर आपका जो कार्ड का डिटेल्स है वो एक्सपायर हो चुका है और नया बनवाने के लिए मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी और ऑनलाइन ही मैं आपकी सारी डिटेल्स फिल करके और 10 to 15 डेज़ के अंदर आपके यहाँ पे डेबिट कार्ड जो नया वाला होगा वो आ जाएगा। तो अब सामने वाला बंदा सोचता है कि यार ठीक है, हमारा टाइम बचेगा, कौन यार बैंक की लाइनों में जाएगा, कौन वहाँ पर धक्के खाकर अपना काम करवाएगा। सो इन सारे चक्करों से बचने के लिए जो हमारे 40 से प्लस जो भी लोग हैं वो सारी जानकारी दे देते हैं कि ठीक है सर क्या क्या चाहिए होगा मुझे आपको बताने के लिए। तो फ्रॉडस्टर बोलता है कि सर आप मुझे अपनी पासबुक का डिटेल्स और मुझे आपका जो डेबिट कार्ड का डिटेल्स है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर। अब जो नंबर उसने प्रोवाइड किया है हो सकता है वो भी एक ब्लैक नंबर हो जो कि किसी और के नाम पर निकला हो। तो अब वो सारी जानकारी वहाँ पर शेयर कर देगा। अब जैसे उसने शेयर कर दी तो वो ओटीपी जनरेट करेगा उस अकाउंट के लिए। तो जैसे वो ओटीपी उनको शेयर करेंगे या फिर जो भी आपका फैमिली मेम्बर होगा, अब जो भी उनसे वो डिटेल शेयर करेंगे तो बैलेंस गया उनका। तो प्रॉब्लम ये है कि हमको उनसे डिटेल्स शेयर नहीं करनी। और दूसरा यहाँ पर फ्रॉड सामने आता है इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड। अब इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड क्या है? देखिए, इस फ्रॉड में आपको देखने को मिलता है कि आपका डेबिट कार्ड से यूपीआई तो जनरेट है लेकिन आपका इंटरनेट बैंकिंग ऑन ही नहीं है। तो अब फ्रॉडस्टर क्या करेगा, आपको कॉल करके बोलेगा कि सर वो डायरेक्टली सेम वही बैंक वाले टोन यूज़ करेगा। तो जो फ्रॉडस्टर होगा वो आपको कॉल करेगा और कॉल करने के बाद वो आपको बोलेगा कि सर आपका जो बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसका डिटेल एक्सपायर हो रहा है और मुझे डिटेल को रिन्यू करने के लिए कुछ डिटेल्स चाहिए होगा। तो वैसे वो आपसे पासबुक का डिटेल मांगेगा। देखिए, पासबुक के अंदर आपके पास डिटेल रहती है, आपका ब्रांच कोड, आपका CIF नंबर, आपका जो ब्रांच का फ़ोन नंबर है वो सारी जानकारी वहाँ पर सामने दिखती है पासबुक के अंदर। डेबिट कार्ड का नंबर वो उनसे शेयर कर देगा। अब देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगा कि वो यहाँ पर यूज़ करेगा CBS सिस्टम यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डिफरेंट होता है और कोर बैंकिंग का जो पासवर्ड यानी कि प्रोफाइल पासवर्ड है वो डिफरेंट होगा। जैसे ही प्रोफाइल पासवर्ड वो जनरेट करेगा आपके दिए हुए पासबुक के थ्रू और डेबिट कार्ड नंबर के थ्रू, तो वहाँ पर वो कुछ राइट सेट करेगा कि जो भी इंटरनेट बैंकिंग से जो ट्रांजैक्शन की जाएंगी वो क्या क्या ट्रांजैक्शन की जाएंगी और कितनी कितनी ट्रांजैक्शन की जाएंगी। तो जैसे ही उसको लगता है कि बैलेंस काफ़ी ज़्यादा आ चुका है इस अकाउंट के अंदर तो वो किसी फ्रॉड अकाउंट के अंदर उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, वो बैलेंस वहाँ से आपका चलेगा कि जो आपके पेरेंट्स की खून पसीने की कमाई थी वो तो गई। तो ये दूसरा फ्रॉड जो आपको सामने देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे फ्रॉड की। तीसरा फ्रॉड ये है दोस्तों कि आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में कि एप्लीकेशन में बग सेंड किया जा रहा है, जैसे पेटीएम में हो सकता है, गूगल पे के अंदर हो सकता है, फ़ोन पे के अंदर हो सकता है। तो द मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है कि जो आपका जो एप्लीकेशन है वो
नहीं चलेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा, उसमें लिखा आएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग या कुछ ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम आएगा उसमें। तो अब बात यहाँ पर सामने ये होगी कि वो जो फ्रॉडस्टर होगा वो आपसे बोलेगा कि आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। देखिए ये 2 एप्लीकेशन है जो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, एनीडेस्क, टीम व्यूअर का जो क्विक सपोर्ट होगा। आपको गलती से भी इन दोनों एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है, प्लीज़ आपसे गुजारिश रहेगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका जो डेटा जो भी आप लिखोगे वो फ्रॉडस्टर को दिखता रहेगा। अब आपको वो फ़ोन करेगा कि आपका पेटीएम नहीं चल रहा है, आपका केवाईसी का कुछ इशू चल रहा है। आप ऐसा कीजिए, आपको मुझे कोई डिटेल्स नहीं बतानी है, आपको अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। मैं रिमोटली आपका जो अकाउंट है इसकी लिमिट बढ़ा दूंगा और केवाईसी आपकी मैं यहाँ से एक्टिव कर दूंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी भी बैंक के अधिकारी आपको फ़ोन नहीं करते हैं कि सर आपका कार्ड एक्सपायर हो चुका है, आपका कोई और डिटेल्स उनको चाहिए, वो कभी भी आपको फ़ोन नहीं करते। और दूसरा, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे ऐसी जो ये कंपनी है इनके अधिकार को कभी भी फ़ोन नहीं करते। अगर आपका केवाईसी जो एक्सपायर हो चुका है आप उसको अपग्रेड कर लीजिए। मैं मानता हूँ मैसेजेस आते हैं, लेकिन आपको मैसेजेस भी ढंग से देखने होंगे। तो अब बात करते हैं कि कैसे वो इस जो भी फ्रॉड को वो अंजाम देता है। अब अंजाम वो इस तरीके से देगा कि वो बोलेगा कि सर आप ऐसे कीजिए, आप अपना पेटीएम ओपन कीजिए। वो पेटीएम ओपन करेगा जो भी विक्टिम रहेगा, जिसका अकाउंट हैक होने वाला भी थोड़ी देर के अंदर, और उसको बोलेगा कि सर आप यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड डिटेल डालिए, अब अपना सीवीवी नंबर डालिए, आपको मुझे नहीं बताना है। तो ये जो फ्रॉड है वो जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उनके साथ भी हो जाता है, और जो बेचारे कम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं उनके साथ भी हो जाता है। अब व्हाट्सएप या सोशल मीडिया यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आपको सारा इंटरनेट चलाना आ गया। बहुत सारे फ्रॉडस्टर के माइंड में कुछ आइडियाज़ रहते हैं जिनके थ्रू वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ को अलग अलग तरीके से यूज़ करके वो आपका बैलेंस उड़ा देते हैं आपके बैंक अकाउंट से। तो अब जैसे आप डिटेल डालेंगे उनके पास सारी की सारी आपकी जानकारी आ जाएगी। अब वो आपके बैंक से डेबिट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनके पास वो सारी जानकारी आपके आ चुकी है, ठीक है। अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब आप देखिए, आपने वहाँ पर अपना डेबिट कार्ड नंबर शो कर दिया, आपने वहाँ पर अपना सीवीवी नंबर शो कर दिया, अब सारी जानकारी आपने उनको दे दी है, तो ओटीपी जो उनके फ़ोन के अंदर आएगा मैसेज में तो वो भी उनको दिख जाएगा। सो इस तरह से वो भी बैलेंस किया। अब आपको मैं तीसरे फ्रॉड के बारे में बताना चाहूँगा। तो तीसरा फ्रॉड है, ये होता है अपना, आपको सर स्क्रैच कार्ड निकला हुआ है आपको फ़ोन पे के अंदर, सर आपको गूगल पे के अंदर स्क्रैच कार्ड निकला हुआ, सर आपको लॉटरी लगी हुई 1 लाख रुपए की, आपको जस्ट करना ये है कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स देनी है और जो सारा का सारा बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तुरंत के तुरंत। अब जो लालच में आएगा बंदा वो सारी की सारी जानकारी दे देगा, वो सोचेंगे कि भाई ऐसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे अभी फ्रेंड सर्कल में, मेरे जो जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पर 3 से 4 फ्रॉड हो चुके हैं। किसी का 18,000 यहाँ पर लुट गया है, किसी का 20,000, किसी का 30,000, और अभी हाल ही में एक मेरी फ्रेंड है उसका मैक्सिमम 9,000 रुपीज़ लॉस्ट हो चुका है। ये लॉटरी वाला ही सिस्टम, उन्होंने फ़ोनपे की तरफ से फ्रॉडस्टर ने फ़ोनपे की तरफ से फ़ोन किया, उनसे सारी जानकारी ली, उनसे पासबुक का डिटेल लिया, डेबिट कार्ड का डिटेल लिया, सारी जानकारी उनसे ली, और बाद में उनके साथ ये फ्रॉड हुआ 9,000 रुपये का। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, फ़ोनपे वाले, गूगल पे वाले कभी भी आपको फ़ोन नहीं करते हैं कि सर आपको लॉटरी निकली हुई है, आपको इनाम निकला हुआ है, आप ये डिटेल दीजिए, आपको ये सेंड कर रहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों के झांसे में ना आइए। तो दूसरी बात, फ्रॉडस्टर ने अपने जो नेशनल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनको भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो अब वो कॉल करते हैं, लाइक मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, और वो कॉल करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर को, वो कॉल करेंगे आशा वर्कर को। अब उनसे वो सारी जानकारी लेंगे कि आपके एरिया के अंदर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो प्लीज़ उस फैमिली मेम्बर की हमें डिटेल दीजिए, हमें उनसे बात करनी है, हमें उनके बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस डालना है। आप कभी भी जानकारी उनसे शेयर मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जानकारी शेयर करोगे तो वो उनके अकाउंट से भी बैलेंस खाली कर देंगे। तो प्लीज़ जानकारी ना शेयर कीजिए। और जो अगला फ्रॉड आता है आपके सामने, वो फ्रॉड है OLX बेस्ड फ्रॉड, यानी कि एड पोस्टिंग फ्रॉड। अब यहाँ पर बात ऐसे आएगी कि कोई बुलेट होगा, वो फुली न्यू होगा, शोरूम से निकला हुआ फ़ोन में, वो उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में रख लेंगे।
तो अब फ्रॉडस्टर क्या करेगा, उसकी एड पोस्टिंग OLX के अंदर लगा देगा। अब जब आप OLX ओपन करोगे तो आप देखोगे यार ये बुलेट है यार, ये 30,000 का नया मिल रहा है यार। तो आप उस बंदे को फ़ोन करोगे, तो जब वो फ़ोन करोगे तो वो बंदा बोलेगा कि सर मैं आर्मी में हूँ और मेरी पोस्टिंग कहीं और हो रही है और इसके चक्कर में मैं अपना जो ये बुलेट है वो बेचना चाहता हूँ कम पैसे के अंदर। आप ऐसे कीजिए, आप अपने बैंक अकाउंट से मुझे जो भी इसकी फ़ीस है 20,000 30,000 जो भी उसने प्राइस सेट करा होगा वो मुझे गूगल पे या फ़ोनपे के थ्रू सेंड कर दीजिए, ठीक है। और जो मैं बाइक है वो आपको मैं अगले दिन आपके घर तक पहुँचवा दूँगा। आर्मी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोई भी वो इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी मतलब कोई भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता है। वो ज़्यादातर आपको यही बोलेगा कि मैं आर्मी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको जो ये आपकी बाइक है वो पहुंचा दूँगा। प्लीज़ गाइस इन्फॉर्मेशन ना दीजिएगा, आपसे गुजारिश रहेगी। ये सारे के सारे फ्रॉड्स आपको कहीं ना कहीं जाल में फंसा रहे हैं। आपके बैलेंस की वैल्यू आपको ही पता है, किस तरह आपने बैलेंस को कमाया हुआ है, आपके खून पसीने की कमाई है। प्लीज़ इस तरह से उसे लूटने ना। तो इस वीडियो को मेरे बनाने का उद्देश्य यही था कि प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को अवेयर करें इन चीज़ों के रिलेटेड। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर फ्रेंड्स तक नहीं शेयर करें तो प्लीज़ फैमिली मेम्बर के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज हो सकता है वो आपकी गैर मौजूदगी के अंदर किसी फ्रॉडस्टर को डिटेल दे दें और उनका जो बैंक का अकाउंट है वो खाली हो जाए। तो ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। कोई कमेंट हो सुझाव प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।